मैथ्यू 10 बाब और उसका 34 to 36। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। इसमें से कहते हैं कि मैं तलवार चलाने आया हूं, मैं मिलाप कराने नहीं। वो कौन सी तलवार की बात हो रही है? वो तलवार है जो एक मां को बेटी से और जो बाप को बेटे से अलग कर रही है। ये वो तलवार है जो एक नेचुरल डिवीजन की तलवार है कि एक इंसान जब प्रभु यीशु मसीह को अपनाता है और जो नहीं अपनाता, उनके बीच के रास्ते अलग हो जाते हैं, उनकी सोचें, उनका माइंडसेट अलग हो जाता है। ये नेचुरल डिवीजन का काम करती है। दुनिया की तलवार नहीं है जो वायलेंस के लिए, मारने के लिए या खून खराबे के लिए यूज की जाती है। ये वो तलवार है जो नेचुरल डिवीजन की तलवार है। तलवार उसका कलाम है। जब उसके वचनों को, उसके कलाम को कोई अपनाता है तो वो रोशनी में आता है और वो अंधेरे से अलग हो जाता है। क्योंकि जब कोई इंसान एक अंधेरे की दुनिया को छोड़कर रोशनी में आता है तो ऑटोमेटिकली वो अलग हो जाएगा। ये उसकी बात हो रही है कि मुझे अलग कराने आया हूं। मैं उनका मिलाप कराने नहीं, मैं तलवार चलवाने आया हूं। मतलब उनका अंधेरे लोगों से किस तरह से डिवीजन हो जाएगा, वो किस तरह से डिवाइड हो जाएंगे अपनों से, क्योंकि उनके माइंडसेट, उनकी सोचें चेंज हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो अपने ही खुद के फैमिली मेंबर से अलग हो जाता है और वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। कलाम ये कहते हैं कि उसके फैमिली के मेंबर ही उसके दुश्मन बन जाएंगे। आज हम देखते हैं कई बार लोगों को इसलिए सफर करना पड़ता है, इसलिए परेशानियां उठानी पड़ती है क्योंकि वो यीशु को बनाते हैं और कई बार उनको मौत का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग इस बात की वजह से खुदा के लोगों को परसिक्यूट करते या मार देते हैं क्योंकि उन्होंने यीशु को बना लिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य को उसके बेटे से और मां को उसकी बेटी से मैं अलग करने आया हूं। ये है तलवार जो नेचुरल डिवीजन पैदा कर रही है। मतलब हम सिर्फ एक वर्ड को नहीं पढ़ सकते कि प्रभु यीशु मसीह तलवार चलवाने आया है। उसके आगे अगर देखते हैं तो उस तलवार के बारे में लिखा गया है कि ये कौन सी तलवार है। ये तलवार वो है जो फैमिलीज के अंदर